हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 21 एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे वीडियो दे दूंगा। तो पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया और एक एक टॉपिक्स मैंने क्लियर किया है। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एडवर्टाइजिंग परसुएट्स द कस्टमर टू। ऑप्शन बी, परचेज अ पर्टिकुलर ब्रांड और ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमर को परसुएट करता है, किस लिए? एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदने के लिए। ठीक है। सेकंड आता है द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी ब्रांड्स क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। देखिए, बहुत सारे ब्रांड का जो अवेलेबिलिटी होता है मार्केट में, किसी शॉप में यदि आप जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड की आपको कोई चीज़ दिखाया तो आपके मन में क्या होता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, कि किस सामान को खरीदे और कौन अच्छा रहेगा कौन खराब होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को इनकरेज करता है कि सभी को खरीद लो, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। थर्ड है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स कैंप्स फॉर हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। जो पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग है ये हेल्थ और सोशल इश्यूज के लिए कैंप्स को प्रमोट्स करता है। एडवर्टाइजिंग लीड्स टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। देखिए, एडवर्टाइजिंग जो है ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के लिए लीड करता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रचार को देख करके, एडवर्टाइजमेंट को देख करके क्या करते हो, सामान को खरीदते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो पैसा उनका बर्बाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इनकलकेट्स बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोडक्ट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखते हैं। ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट टू टारगेट द फीलिंग्स ऑफ कस्टमर। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में क्या किया जाता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाया जाता है, बहुत बड़ा पैसा लगाया जाता है ताकि कस्टमर के टारगेट्स को फील किया जा सके। ओके, सेकेंड है एडवर्टाइजमेंट जो है ये एसोसिएटेड हैप्पीनेस का एसोसिएटेड पिक्चर क्रिएट करता है पब्लिक के माइंड में। स्टार्स के थ्रू जो एडवर्टाइजिंग होता है ये ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। बहुत सारे पीपल जो है ये ब्रांडेड आइटम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ब्रांडेड आइटम्स को वो नहीं खरीद सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें हम लोगों को ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है सोशल एंड पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री। सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट जो है ये कंट्री के डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी टू बैन एडवर्टाइजमेंट ऑन टोबैको एंड अल्कोहल। फॉल्स। All food items are standardized by Agmark. True. Fourth, a consumer cannot protect his/her rights. False. वो प्रोटेक्ट कर सकता है। फिफ्थ है द ब्रांडेड आइटम और पैकेज्ड आइटम आर ऑलवेज बेटर देन अनब्रांडेड और ओपन आइटम्स। फॉल्स। देखिए, बोला जाता है क्वेश्चन में कि जो ब्रांडेड और पैकेज्ड आइटम होते हैं ये हमेशा अनब्रांडेड और ओपन आइटम से अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। अच्छे आइटम्स जो हो, चाहे पैकेज हो चाहे वो अनपैकेज हो, चाहे ब्रांडेड हो चाहे अनब्रांडेड हो, अच्छे आइटम अच्छे ही होते हैं। ठीक है, जिनके पास यूज अमाउंट होता है वो पैक कर देते हैं, उन पर अपना ब्रांड लगा देते हैं, और जो जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है प्रोड्यूस वो भी वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, उतना ब्रांड नहीं उनके पास, उनकी बिक्री उतनी नहीं हो पाती है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हम लोगों को ब्रीफली इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एडवर्टाइजिंग मीन। एडवर्टाइजिंग का मीन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है। ओके, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल मीडियम। इट परसुएट्स द कस्टमर टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस बाय डिस्क्राइबिंग इट्स गुड पॉइंट्स इन
exaggerated manner. It is a method of mass promotion in which a single message can reach the largest number of people. Advertising जो है ये एक पावरफुल मीडियम है, ये कस्टमर को परसुएट करता है ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे, सर्विस को खरीदे, उनके गुड पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए एक एक्सैग्रेटेड मैनर में। ये मास प्रमोशन का मेथड है जिसमें सिंगल मैसेज को जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर एक पर्सन है जो कि किसी गुड्स के लिए कुछ प्राइस दे करके, कुछ पैसे पे करके उसे खरीदता है। नेक्स्ट है थर्ड है व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म से आप क्या समझते हैं? कंज्यूमरिज्म जो है कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस है कंज्यूमर्स के पार्ट में, बिजनेस में, गवर्नमेंट और सोसाइटी में, ताकि कंज्यूमर्स के सेटिस्फैक्शन को इन्हेंस किया जा सके, सोशल वेलफेयर को इन्हेंस किया जा सके, जो कि हम सभी को आगे जाकर के बदले में बेनिफिट प्रदान करता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ BIS, मेंशन इट्स फंक्शन। हम लोगों को BIS का फुल फॉर्म लिखना है और उसके फंक्शंस को मेंशन करना है। BIS जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए स्टैंड करता है। ओके, ये स्टैंड इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स के स्टैंडर्ड को ले डाउन करता है। ओके, सभी फूड्स आइटम जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं एगमार्क के द्वारा। फिफ्थ है स्टेट एनी टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के दो हम लोगों को पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं। एडवर्टाइजिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पीपल का, ताकि वो पर्टिकुलर ब्रांड को खरीद सके। इसके साथ साथ ये अवेयरनेस क्रिएट करता है पीपल के बीच में और उन्हें नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने के लिए मतलब कि मोटिवेट करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए इसी के साथ हम लोग का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग आंसर्स देखेंगे, तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। और अभी तक आपने सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। सेकंड चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। अब हम लोगों को एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एवरी इंडिविजुअल और मैन्युफैक्चरर कैन एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट विच इज पॉसिबल ओनली बाय स्पेंडिंग ह्यूज मनी। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में सभी इंडिविजुअल और मैन्युफैक्चरर जो है ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है, जो कि तभी पॉसिबल है जब वो उसमें ह्यूज मनी को स्पेंड करेगा, मतलब कि ह्यूज मनी लगाएगा। ओके, बिग बिजनेसमैन और कंपनीज जो है उनके पास इतना मनी होता है कि वो एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर सकते हैं। वे एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाते हैं, ठीक है, ताकि और होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट जो है लोगों के माइंड में चिपक जाता है। ठीक है, हम लोग आगे इसी पेज के नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन, जो कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो पीपल को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि वो क्वालिटी गुड्स को खरीदे। भले उनके पास एक क्या होता है कि ब्रांड नेम नहीं होता, उनका प्रोडक्ट तो अच्छा होता है लेकिन उनके पास ब्रांड नेम नहीं होता है पैकेज पे। तो ब्रांड्स इस वे में क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज एडवर्टाइजिंग क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग जो है ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता है। ए पॉइंट है इट टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर, दे आर नॉट द फेसेस वी मोस्ट ऑफन सी इन एडवर्टाइजमेंट्स एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लिव्स एज वर्थलेस। सेकेंड है advertising appeals to personal emotions. It tends to make people who cannot afford branded returns feel bad. They feel that they are failing in their duty by not providing a particular brand for their loved ones. देखिए एडवर्टाइजिंग जो है ये पर्सनल इमोशंस के लिए अपील करता है। ये पीपल को
टेंट करता है कि जो वैसे पीपल्स जो ब्रांडेड आइटम्स को एफर्ड नहीं कर पाते हैं, ब्रांडेड आइटम्स नहीं खरीदने के लिए वो लोग बोल सकते हैं ब्रांडेड आइटम खरीदने के लायक वो नहीं है, तो उन्हें वो सोचने लगते हैं, उन्हें फील होने लगता है कि वो अपने ड्यूटी में फेल कर जा रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने लव्ड वंस को, अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर ब्रांड का चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, एक अच्छा चीज़ नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे है, बिग बिजनेसेस और कंपनीज कैन अफोर्ड करोर्स ऑफ रुपीज ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, बस स्मॉल बिजनेसेस सफर, दे फेल टू एग्जिस्ट इन द एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स एंड आर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर लिवलीहुड्स। देखिए, बिग बिजनेसमैन और कंपनीज जो है ये एडवर्टाइजमेंट में करोड़ रुपीस भी लगा सकती है। ठीक है, करोड़ों करोड़ों रुपीस लगा सकती है। ठीक है, और लेकिन स्मॉल बिजनेस जो है ये ऐसा नहीं कर सकते। स्मॉल बिजनेसमैन ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिग बिजनेसमैन को क्या है, 1 करोड़ लगाएंगे तो 5 करोड़ कमा भी लेंगे। ठीक है, तो उन्हें इस प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है कि एडवर्टाइजमेंट करने से हमारा बिजनेस सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। उनको बस है कि हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट को करना है, एडवर्टाइज करके दिखाना है, बड़े बड़े स्टार से एडवर्टाइजमेंट कर करके दिखवाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सोशल एडवर्टाइजिंग? गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव द बेनिफिट्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या है? ठीक है, और हम लोगों को सोशल एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स को प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स देने हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग मीन्स अप्लाइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट हेल्थ एंड सोशल इशूज। इट एम्स टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड ब्रिंग अबाउट positive changes in the society like advertising camp फॉर पोलियो ड्रॉप्स, ORS एक्सेट्रा। देखिए, सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है मार्केट अप्लाई करना और एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स को हेल्थ एंड सोशल इश्यूज के लिए प्रमोट करना। ये जो है ये एटीट्यूड को चेंज करने के लिए एम्स करता है। इसके साथ साथ पब्लिक के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, ठीक है, और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कैंप पोलियो के लिए होता है, ORS के लिए होता है और भी बहुत कुछ के लिए। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवेयर करने के लिए सोसाइटी के टूअर्ड्स में। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिनिस्ट्री के द्वारा सोशल वेलफेयर का ये दिखाता है कि गर्ल्स जो है ये भी सक्सेस को अचीव करने में वो भी कैपेबल है अपने चूजन फील्ड में बॉयज़ के तुलना में। ठीक है, बॉयज़ इस प्रकार से कर रहे हैं वैसा गर्ल्स भी कर सकती है जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तब, या फिर जब उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है तब गर्ल्स भी वो सारी चीज़ करके दिखाते हैं। पीपल्स को मोटिवेट करता है अपने बेटियों को स्कूल में भेजने के लिए और उन्हें अपने माथे के ऊपर एक बर्डन, एक बोझ के रूप में नहीं समझने के लिए। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बी, सोशल एडवर्टाइजिंग हैज बेनिफिटेड मैनी पीपल अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स मिल्क फॉर द बेबी। सोशल एडवर्टाइजिंग जो है ये बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बेनिफिट किए हुए हैं, जैसे कि मदर मिल्क का क्या इंपॉर्टेंस है बेबी के लिए। ठीक है, बेबी के फूड को किस प्रकार से बनाया जा सकता है ग्रेन और पल्सेस के मदद से घर में। ठीक है, एजुकेशन का क्या नीड है, क्यों एजुकेशन ज़रूरी है, हाइजीन का क्या नीड है, क्यों हाइजीन ज़रूरी है। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के रिस्पेक्ट के लिए, सभी चीज़ों के लिए सोशल एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म के हम लोगों को मेन फीचर्स को यहाँ पर लिखना है। ओके, चलिए लोग इसका देखते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म का मेन फीचर्स क्या क्या है? कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स ऑफ हिज हर राइट्स टू प्रोटेक्ट देम। मतलब कि कंज्यूमर जो है अपने राइट्स को लेकर के अवेयर होना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट भी करते रहना चाहिए। ओके, यदि उसके राइट्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, सेकंड पॉइंट, यदि उसके राइट का एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो उसे उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, उसके कंप्लेंट्स का वो रिजर्सल भी सीख कर सकता है। वॉलंटरी कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट लॉज को जो है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिजनेस हाउसेस को एक कोड अडॉप्ट करना चाहिए उनके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है,
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू एडवर्टाइजिंग हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द सिटीजन? सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं इसका आंसर। एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट टू अ लार्ज ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड मोटिवेट देम टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। दे टेल अस how we should live our lives, what we should aspire and dream for, how we should express our love, what it means to be smart, successful and beautiful. Advertisements may be related to water conservation, energy conservation, deforestation, health awareness or the ill effects of illiteracy. अब देखिए स्टूडेंट्स आगे और भी है, ठीक है, हम लोग आगे वाला देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वसीम अकरम द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अपीयर इन एडवर्टाइजमेंट्स that sought to increase awareness of the disease diabetes. Amitabh Bachchan, the famous film star, appeared in a series of advertising camps that sought to eradicate polio from India. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैंने आपको एक में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। वैल्यू बेस्ड आप लोग खुद कर दीजिएगा। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपका एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहती है। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।